ये आप जो है एक बार प्रशांत किशोर पर भरोसा कीजिए और इनको आप लोग जो है निकालने का काम कीजिए, जिताने का काम कीजिए। आप लोगों को विचार और व्यवस्था पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। बिहारी शब्द जो है गाली बन गया है। पैसा जो है लूट करके रखे हुए हैं। कोई आएगा पैसा बांटने के लिए तो पैसा ले लेना है, लेकिन वो नीतीश कुमार की सरकार को वोट लेकिन नहीं देना है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सभी पार्टी जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब चुनाव की माहौल आता है तो सभी पार्टी चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। और बिहार में बहुत सारे नए पार्टी भी है और आप एक नई पार्टी का नाम आप लोग जान रहे होंगे, जनसुराज, जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। उनका ये नया पार्टी है। तो भी हमारे साथ त्रिवेणी गंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी रविंद्र कुमार चौपाल जी हैं हमारे साथ। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर आगामी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के ये लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल में। आपको भी स्वागत है। बिहार में बहुत सारे पार्टी है, आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं और जनसुराज से आप संभावित प्रत्याशी भी है त्रिवेणीगंज विधानसभा से। बिहार में बहुत सारे पार्टी थे, लेकिन आप जनसुराज में ही क्यों आए? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी का उनके विचारधारा से, उनके आइडियोलॉजी से हम प्रभावित हुए। उनको देखे कि यही एक शख्स है कि बिहार के बारे में, गरीब गुरबा के बारे में और पलायन और रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। इसी से हम प्रभावित होकर के इनके साथ, प्रशांत किशोर जी के साथ आए। प्रशांत किशोर जी का पलायन यही है कि सबसे पहले उनका जो है यहाँ पर शिक्षा, रोजगार और बिहारी शब्द जो एक गाली बन गया है। बाहर में जा कर के जो जाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और वहाँ पर एक तरह से बिहारी करके जो गाली जो देते हैं, और यहाँ का जो हालत देखे बिहार का, उसी से प्रताड़ित होकर के प्रशांत किशोर जी 2.5 साल से पदयात्रा कर रहे थे। हमको लगा कि इनको, प्रशांत जी को मदद करना चाहिए, इसीलिए हमने इनका साथ दिए और मदद कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो बहुत सारे पार्टी है, जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, लेकिन उस पार्टी में नहीं जाकर के आप प्रशांत किशोर के पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि इतने कम समय में इनकी पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में जो है सो अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्यों नहीं, एकदम करेंगे। देखिए, 15 साल लालू जी का भी शासन बिहारवासी सब देखे कि कैसे जंगल राज था, और 20 बरस से नीतीश कुमार का शासन देख रहे हैं कि इनका भी कैसे राज चल रहा है। हर एक जगह आप जहाँ जाइए, ब्लॉक से लेकर के पंचायत से लेकर के हर एक जगह इसके सरकार में घूसखोरी बढ़ा हुआ है। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए कोई काम आपका होने वाला नहीं है। इसीलिए हम दोनों पार्टी को नकारे, दोनों को तो देखिए लिए हैं। इसलिए तीसरा विकल्प के तलाश में सारे जनता और पब्लिक थे, इसीलिए हम जो है इनका कंधा लगाए। अब तीसरा विकल्प जो बन गया है, सबको रास्ता जो है निकल गया है। इससे पहले क्या होता था कि लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। अब तो ये तीसरा विकल्प दिया हुआ है इनका जो विचार है, तो हमको ये लग रहा है कि आदमी बहुत तेजी से इस पार्टी में जुड़ेगा और प्रशांत जी अगला इस चुनाव में जो है भारी बहुमत से निकलेंगे इनका प्रत्याशी और इन्हीं का सरकार बनेगा। अच्छा, एक बार बताइए, आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, तो क्या लग रहा है कि चाहे वो लालू जी के समय की बात हो या नीतीश जी के समय की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमेशा चलते आ रहा है। शिक्षा भी यहाँ पर हो रहा है, स्वास्थ्य भी सही ठीक ठाक है। अभी तो बिहार में सुशासन की सरकार है। देखिए, कहने के लिए है लेकिन धरातल पर नहीं है। आप चले जाइए, स्वास्थ्य का जो बात कहे, अब जाकर देखिए रेफरल अस्पताल, सरकारी अस्पताल, क्या वहाँ का व्यवस्था है। यहाँ से जो भी आदमी, मान लीजिए कि नॉर्मल भी डिलीवरी होगा तो उनको जो है भेज दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल। घूसखोरी वहाँ पर भी चरम स्थिति पर है। और उसके बाद शिक्षा पर कहे, शिक्षा पे देख लीजिए, बच्चे सब जाएगा वहाँ पे खिचड़ी खा के चला आता है। नहीं, वो सब का इनका जो है शिक्षा पर सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में फेल हो जाएगा विद्यार्थी मैट्रिक में, तब भी पास कर देता है। उसका
रीजन ये होता है कि आगे में जा करके उसका तो इंग्लिश रहता है कमजोर, तो आगे में वो पढ़ नहीं पाता, बच्चा सब मैट्रिक में जाते जाते वो पढ़ाई जो है अपना छोड़ देता है। यही हाल है शिक्षा का। तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी की जब सरकार बनेगी तो ये सब चीज जो है, इस सब चीज में सुधार होगा? एकदम होगा। ऐसा तो नहीं हवाई में बात कर रहे हैं नहीं, प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर जी बोले हुए हैं कि 5 साल से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे के जब तक शिक्षा का सुधार होगा, सरकारी का होगा कि नहीं होगा, तब तक आप अपने बच्चे को CBSE स्कूल के बोर्ड में पढ़ाइए। वो खर्चा जो है हम वहन करेंगे, हमारे सरकार आने के बाद वो खर्चा हम वहन करेंगे, जो बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करेगा CBSE बोर्ड में, ये नहीं कि सरकारी स्कूल में। वो खर्चा जो है प्रशांत किशोर की तरफ से जब उनकी सरकार बनेगी तो प्रशांत किशोर जी उठाएंगे। अच्छा, आप लास्ट में एक बार बताइए, आप त्रिवेणीगंज विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी हैं। त्रिवेणीगंज विधानसभा अभी आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ जनता का जो है जनसुराज के प्रति क्या कुछ रुझान है? जनता जो है त्रस्त हो गया दोनों पार्टी को देख करके। बोले ना तब ये कि 15 साल इनको देखे, अब 20 साल नीतीश को देखे, जस का तस है। तो जनता को अब तीसरा विकल्प का रास्ता मिल गया है। हमको उम्मीद है कि तीसरा विकल्प का ही रास्ता जो है जनता सब के तलाश में थे और मिल गया विकल्प, और ये रास्ता को नहीं छोड़ेंगे, प्रशांत जी का साथ देंगे, ये हमारा उम्मीद है। लास्ट में देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप त्रिवेणीगंज विधानसभा की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम त्रिवेणीगंज सभी जनता साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोगों को जो 20 वर्ष से नीतीश कुमार जितना लूटे हुए हैं, वो पैसा सब जो है आपका लूट करके इंदिरा आवास में हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे आपको रसीद कटाने में हो, सब पैसा जो है लूट करके रखे हुए हैं। कोई आएगा पैसा बांटने के लिए तो पैसा ले लेना है, लेकिन वो नीतीश कुमार की सरकार को वोट लेकिन नहीं देना है। और जो है अब 15 वर्ष तो लालू जी का सरकार को देखिए लिए हैं, इसलिए ये आप जो है एक बार प्रशांत किशोर पर भरोसा कीजिए और इनको आप लोग जो है निकालने का काम कीजिए, जिताने का काम कीजिए। आप लोगों को विचार और व्यवस्था पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि 15 साल लालू जी और 15 साल नीतीश जी का राज को जनता ने देखा है, झेला है, तो नए पार्टी के तौर पे जो जनसुराज जो है एक विकल्प है, तो जनता एक बार जनसुराज को भी मौका दे काम करने की, और ज़रूर जो है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ में सुधार होगे। तो बाद बाकी आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है, जनसुराज के बारे में आप लोगों को क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।